हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पिकार्ड्स मेथड फॉर साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले की वीडियो में जो हमने पढ़ा था पिकार्ड मेथड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपली फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से हम पिकार्ड मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं और किस तरह से उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, यानी दो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उनके लिए हम पिकार्ड मेथड से किस तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास, सपोज कि लेट हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, यानी एक तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, और सेकंड है हमारे पास डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड, यानी एक फंक्शन जो है एफ एक्स वाई जेड का, दूसरा फंक्शन फाई है वो एफ एक्स वाई जेड का है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। और उनकी दो जो कंडीशन होती है, गिवन कंडीशन, सपोज ये है हमारे पास वाई एक्स जीरो पे वाई जीरो एंड जेड जीरो पे एक्स बराबर जीरो, जब जो हुआ है या एक्स बराबर कोई फिक्स वैल्यू है एक्स जीरो, उसके लिए वैल्यू जो है वो जेड जीरो है। जेड जीरो भी बोल सकते हैं, जेड नॉट भी बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास पिकार्ड मेथड से वाई वन बराबर हम किस तरह से देते हैं, वाई वन बराबर जो होता है वाई जीरो एक्स जीरो टू एक्स एफ एक्स वाई जीरो जेड जीरो डी एक्स, एंड जेड वन बराबर जो देते हैं वो देते हैं जेड जीरो प्लस एक्स जीरो टू एक्स इंटीग्रेशन फाई एक्स वाई जीरो जेड जीरो डी एक्स, यानी जहाँ गिवन कंडीशन जो होती है उन्हीं के बेसिस पे। वाई टू जो देते हैं, जब हम वाई टू देने के लिए जाएंगे तो यानी सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू देने जाएंगे तो जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ चुकी है उनका हम यूज करते हैं। तो वाई टू बराबर आ जाएगा वाई जीरो प्लस एक्स जीरो टू एक्स एफ एक्स वाई वन जेड वन डी एक्स। जेड टू देंगे जब, तो हमारे पास जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आ चुके हैं उन्हीं का यूज करके जेड जीरो प्लस एक्स जीरो टू एक्स फाइव एक्स वन वाई वन जेड वन डी एक्स। तो इस तरह से हम लगातार, जैसे थर्ड देनी होगी तो थर्ड देने के लिए वाई थ्री देने के लिए क्या करेंगे, वाई जीरो प्लस एक्स जीरो टू एक्स एफ एक्स वाई टू जेड टू, यानी जो सेकंड अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आ चुके होंगे उनके यूज। इस तरह से जेड थ्री के लिए जेड जीरो प्लस एक्स जीरो टू एक्स फाइव एक्स वाई टू जेड टू, जो कि सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आ चुकी होंगी उनका हम यूज करेंगे। तो इस तरह से लगातार कोई भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ जितने अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देने होंगे हमें दे देंगे। तो इसके एग्जांपल लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वाई एंड जेड एट एक्स बराबर 0.1 यूजिंग पिकार्ड्स मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। दो इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जेड एंड डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू वाई प्लस जेड, ये है हमारे पास। तो बेसिकली अगर हम एफ एक्स वाई जेड देखें तो एफ एक्स वाई जेड बराबर क्या है हमारे पास, जेड ओनली, और फाइव एक्स वाई जेड जो देखें फाइव एक्स वाई जेड, तो वो है हमारे पास एक्स क्यू वाई प्लस जेड। और गिवन कंडीशन क्या है, एक्स बराबर जीरो पे हमारे पास दोनों वैल्यू दी हुई हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि एक्स बराबर जीरो यानी सेम पॉइंट पे वैल्यू दी हुई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे जीरो पे दे दी हो, यहाँ पे वन पे दे दी हो, सेम पॉइंट पे वैल्यू देनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो पे दिया हुआ है, सॉरी एक्स बराबर जीरो पे, और यहाँ पर भी एक्स बराबर जीरो पे, और वाई की वैल्यू जो है वन है और जेड की वैल्यू जो है वो 1/2 है। तो ये हमारे पास गिवन है। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेट निकालते हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट क्या था हमारे पास, वाई बराबर वाई जीरो प्लस एक्स जीरो टू एक्स एफ एक्स वाई जेड डी एक्स, और जेड क्या था हमारे पास, जेड जो होता है वो होता है जेड जीरो प्लस एक्स जीरो टू एक्स फाइव एक्स वाई जेड डी एक्स। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए सिंपली वाई की जगह वाई वन पुट कर देंगे, वाई वन इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स जीरो टू एक्स एफ एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो, और ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू वन प्लस एक्स जीरो बराबर क्या था जीरो, तो जीरो टू एक्स, और यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो, बट एफ एक्स वाई जेड क्या था, वो था हमारे पास जेड। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स और जेड एट जीरो पे क्या था, गिवन कंडीशन क्या थी, जेड एट जीरो पे क्या है 1/2। तो इसका यूज करके हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ये इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो 1 प्लस इंटीग्रेशन अपॉन 1/2 ऑफ डी एक्स। तो इंटीग्रेशन कर दिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस
x/2। तो ये हमारे पास y1 आ गया। अब z1 हम देख रहे हैं, तो z1 के लिए z0 प्लस x0 टू x 5x/z dx इक्वल टू 1/2 0 टू x 5x/z क्या था, 5x/z क्या था, बेसिकली 5x/z जो था वो था हमारे पास x³ एंड y प्लस z। तो ये हो गया x³ y प्लस z एंड z0 क्या था हमारे पास, वो था 1/2 एंड y0 क्या था, वो था हमारे पास 1 जो कि गिवन था हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पुट करते हैं 5x0 y0 z0 की वैल्यू चाहिए हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली, सॉरी x चाहिए, x0 नहीं चाहिए होती हमें x की। तो ये हो जाएगा x³ तो है ही हमारे पास इक्वेशन में, और ये हो जाएगा हमारे पास y की वैल्यू क्या थी 1 प्लस z0 की वैल्यू 1/2। तो ये हो गया x³ 1 प्लस 1/2। तो ये हमारे पास यहाँ से आ गया। तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया हमारे पास 3/2 x³। तो इसका इंटीग्रेशन जब हमने किया तो ये आ जाएगा x³ का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x⁴/4। तो 4 × 2 8, तो ये हो गया 8 और ये 3 बाहर आ गया 3/8 x⁴। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करना होगा। तो ये हो जाएगा y0 प्लस x0 टू x fx/y1 z1 x/y1 एंड z1। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 0 टू x और यहाँ पे fx/y1 z1 पे क्या आ रहा था हमारे पास, ये आ रहा था हमारे पास x1/y1 क्या आया था हमारे पास, ये आया था 1 प्लस x/2 और z1 क्या आया था हमारे पास, ये आया था। और बेसिकली हमारे पास क्या है वो fx/y/z क्या है, वो है हमारे पास z। तो बेसिकली z1 की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास पुट करनी है। तो z1 की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 3/8 x⁴। तो 1/2 प्लस 3/8 x⁴ dx। तो इंटीग्रेशन करने पे ये तो 1 रहेगा, 1/2 का x/2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁴/5 आएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये 40 और ये 3 हमारे पास है 3 x⁴/5/40। तो ये हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ गया y2 के लिए। अब z2 के लिए देखते हैं। तो z2 क्या आएगा z0 प्लस x0 टू x 5x/y1 z1। तो ये हो गया 1/2 प्लस, अब ये था हमारे पास 5 जो था वो था 5x/z बराबर जो था वो था x³ y प्लस z। तो x³ तो ये रहा हमारे पास, y की वैल्यू जो y1 वैल्यू जो क्या आई थी वो क्या थी 1 प्लस x/2, जो हमारे पास यहाँ पे निकाली थी y1 की वैल्यू 1 प्लस x/2। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस x/2 और प्लस z। तो z1 की वैल्यू क्या आई थी, z1 की वैल्यू आई थी ये वैल्यू आई थी हमारे पास। तो ये z1 की वैल्यू पुट कर दी 1/2 प्लस 3 x⁴/8 ऑफ dx। तो इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास 1/2 ये रहा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x³ प्लस ये हो जाएगा x⁴/4 प्लस 1/2 x³ प्लस ये हो जाएगा 3/8 x⁴। तो इंटीग्रेशन किया हमने तो ये हमारे पास x³ है और ये 1/2 x³ है। तो पहले तो ये 3/2 x³ आ जाएगा, तब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये x⁴/4 आएगा। तो ये हो जाएगा 3 और 4 × 2, इससे ये 8 x⁴। इसके बाद हमारे पास जो टर्म है इस टर्म का करेंगे तो x⁴/4, तो इसका हो जाएगा x⁵ ये फ्रेंड्स 2 है हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा x⁵2 × 5, तो ये 10 हो गया। इस तरह से इसका किया हमने, तो x⁴7 इसका करेंगे तो x⁴8/8 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x⁴8 × 8 64, ये 64 3 x⁴8। तो ये हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन हो गया। इसी तरह से हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी निकाल सकते हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाल के दिखा रहे हैं हम इसमें y3 बराबर y0 प्लस x0 टू x fx/y2 z2। तो जो y2 z2 की वैल्यू जो आई थी वो हमें पुट करनी है। बट अगर हम देखें तो fx/y क्या था, ओनली z था, यानी कि हमें ओनली z2 की वैल्यू पुट करनी है। तो z2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस ये हमारे पास जो z2 आया था ये वाला टर्म, ये हमने यहाँ पुट कर दिया।
यहाँ पुट करने के बाद अब इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 3 एक्स बार 5 अपॉन 40 प्लस एक्स बार 6 अपॉन 60 एक्स बार 9 अपॉन 1/92। एंड जब थर्ड अप्रोक्सीमेशन Z3 के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा Z0 प्लस x0 अपॉन एक्स 5/2 Z2 dx। तो यहाँ से जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 0 टू एक्स क्यू 1 प्लस एक्स बाई 2 यानी एक्स क्यू वाई प्लस जेड यानी एक्स क्यू वाई 2 प्लस Z2, क्योंकि थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं। तो y2 की वैल्यू क्या आई थी, y2 की वैल्यू आई थी हमारे पास ये वैल्यू, तो ये वैल्यू प्लस Z2 यानी ये वैल्यू। तो ये वैल्यू हमने पहले तो ये वैल्यू पुट की y2 की वैल्यू और ये Z2 की वैल्यू, और इसका सम करने के बाद हमने इसका इंटीग्रेशन किया। तो इंटीग्रेशन करने पे ये हमारे पास टर्म आ जाएगी 1/2 प्लस 3x बार 4/8 प्लस x बार 5/10 प्लस 3x की बार 8/64 प्लस 7x बार 9/360 प्लस x बार 12/256। तो इस तरह से ये हमारे पास इसके कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएंगी। बट हमें क्या चाहिए, x बराबर 0.1। तो अब x बराबर 0.1 पे हम वैल्यू पुट करते हैं सभी की। तो x बराबर 0.1 पे जब हम y1 पे वैल्यू पुट करते हैं, y1 जो बेसिकली हमारे पास ये आया था, यहाँ जब हम पुट करते हैं तो एक y1 की वैल्यू आ जाती है 1.0.5। जब y2 में पुट करते हैं तो y2 जो था हमारे पास ये था, तो जब y2 में पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है 1.50008। एंड जब y3 में पुट करते हैं, जो कि y3 की वैल्यू ये थी हमारे पास, जब y3 में पुट करते हैं तो y3 में वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1.50008। इस तरह से Z1 में जो हमने निकाला था, Z1 ये था हमारे पास, Z2 ये था, और Z3 जो हमारे पास ये लास्ट फाइनल जो था ये Z3 था। इनमें जब पुट करते हैं हम 0.1 x बराबर, तो हमारे पास Z1 बराबर आ जाता है 0.500375, Z2 बराबर आ जाता है 0.50000385 और Z3 बराबर आ जाता है 0.50000385। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो हम यहाँ से कह देंगे जो y1 है वो y0.1 पे जो है वो वैल्यू वो है हमारे पास 1.500008। बट जैसे कि हम देखें 4 लगातार जीरो है तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो 1.5 भी हम इसका दे सकते हैं, 1.05 नहीं देना क्योंकि सेकंड अप्रोक्सीमेट 1.5 आ रहा है, थर्ड भी 1.500 आ रहा है, 1.500 आ रहा है, तो 1.5 इसका y बराबर 0.1 पे आ गया। इसी तरह z बराबर 0.1 पे देखें तो 0.5000 0.5000 एंड 0.500385 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। अगर हम ज़्यादा डेसिमल तक पूछे तो हम इसको 385 दे सकते हैं, कि अगर 4 डेसिमल तक तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर 5th डेसिमल है तो 3 ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद 8 ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड करने पड़ेंगे। बट जब अप्रोक्सीमेट की बात करते हैं तो इसमें 0.5 एंड 0.50000385 इसमें कितना सा अंतर है, तो इसमें अंतर है 0.000385 यानी 0.00 तो इतने चला गया, तो इतना कम अंतर है, इसलिए हमने 0.5 इसका आंसर दे दिया। तो इस तरह से पिकार्ड मेथड के जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है पिकार्ड मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने पिकार्ड मेथड से साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पिकार्ड मेथड से ही सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यानी पिकार्ड मेथड की हेल्प से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।